देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा दामोदर मास कार्तिक महीने के इस पवित्र अवसर पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान माननीय श्री दादा बाबू भोसले जी, मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय श्री सुभाष जी भामरे, सांसद एवं पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री बाला साहेब बधाने जी, माननीय श्री अनूप जी अग्रवाल, माननीय श्री चेतन जी मंडोरे, माननीय श्री आविष्कार जी भूसे, एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का बहुत बहुत साधुवाद। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री सुभाष जी भामरे जी का, जिनकी नम्रता, सरलता, सहजता, सांसद पद होने के बाद भी आपके हृदय में भगवान शंकर की भक्ति विराजमान है। और मैं इस चीज के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपका शिव जी के प्रति जो प्रेम है वो अविरल है। जो इतने बड़े सांसद पद पर बैठ जाता है वो कथा में समय नहीं दे पाता, पर भामरे जी आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो आप कथा में पूरा समय उसके लिए शिव कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से ये कार्तिक महीने में जो कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, जीवन की सार्थकता। धुलिया वालों को जो अवसर भगवान शिव ने दिया है ये ऐसे ही नहीं मिल गया। ये संपूर्ण धुलिया वासियों ने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाया, ये महादेव ने उनकी सुनी और कथा। किसी एक की प्रतिज्ञा से नहीं, संपूर्ण क्षेत्रवासियों की प्रतिज्ञा से ये कथा आप और हम तक पहुंची।
संपूर्ण क्षेत्रवासियों के। और जब तक देवादिदेव महादेव की करुणा नहीं होती, कृपा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, एक कदम भी हम भगवान की ओर नहीं जा सकते। कई लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ कोई किसी का मीत नहीं। हम कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो, भगवान शिव को धन्यवाद दो कि इस घोर कलयुग में जहां भाई भाई को मारने दौड़ता है, सास बहू बहू सास का संबंध ठीक नहीं रह पाता है, पति पत्नी भी श्रेष्ठता से नहीं रह रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से, माता पिता अपने बच्चों से श्रेष्ठता से नहीं रह रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी भगवान शंकर की कथा आप अगर ये लाखों की संख्या में श्रवण कर रहे हैं तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है जिसको भगवान युग है। हमारे शरीर में एक हृदय, हमारे शरीर में एक मन, एक हृदय ऐसा होता है जिसको सतयुग कहा जाता है। क्योंकि हम उसमें सत्य का निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह झांकने का मौका मिले तो हमें कलयुग में नहीं झांकना। यदि हमें कहीं झांकने का मौका मिले तो अपने सतयुग में, अपने हृदय में झांक कर देखिए, उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। जब अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में हम झांकेंगे, अपने हृदय में हम झांक कर देखेंगे तो उसमें हमारा अपना खुद का एक आईना नजर आए। जिस आईने में हम हमारे परमात्मा का दर्शन कर सकें। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कहीं बहुत दूर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है भगवान को रिझाने के लिए। अगर जाना ही है तो अपने भीतर कभी एकांत में बैठकर, आपको जैसे मथुरा कोसी की कथा में कहा था, एकांतेश्वर महादेव। कभी तुम भी एकांत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति धारण करो। दो चीजें बड़ी कारगर होती है, केवल मात्र 2 हफ्ते भी हम उसको अगर दृढ़ता से कर लेते हैं तो मेरे शंकर की कृपा हम पा लेते हैं। 2 चीजें कारगर, एक बिना कपट के, बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना बेईमानी के, बिना लोभ के
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये जप कर रही। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी के यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देवाधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना। जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखा कर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं, उसका कोई महत्व नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो और डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो और उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी माँ, तुलसी का दल तोड़ो और डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है, वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां आपको वृक्ष की है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां, आपको इससे पुण्य की प्राप्ति। संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही।